आप सभी को अमृत इंग्रजी में हृदय से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको एण संधि के बारे में बताऊंगा। आसान तरीका। विगत 2 वीडियो हम पिछले आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि में जिस तरह गणितीय पैटर्न पर बताए थे, वैसे ही इस वीडियो में भी हम आपको गणितज्ञ पैटर्न पर बताने का प्रयास करेंगे। आइए जरा देखिए मैथमेटिकल एण संधि क्या है। एकदम आसान रूप आप देखिए। इसकी परिभाषा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मान लीजिए हम हर जगह अ लिख देते हैं, भिन्न हो गया समझाने के लिए, तो एक क्रमशः क्या हो जाता है, य, व और र हो जाता है। इसका मतलब अगर इसको हम आपको डिटेल में बताएं तो पहले शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में छोटी बड़ी में से कोई होगा, अब बाकी यहां भिन्न, ये नहीं होगा, बाकी कोई भिन्न हो जाएगा। जैसे वहां पर अ लिखे हैं, अ हो सकता है, आ हो सकता है, छोटा उ बड़ा उ कुछ भी हो सकता है, भिन्न हो जाएगा। तब ये कह रहा है य। इसी तरह से प्रथम शब्द के अंत में छोटा उ और बड़ा उ हो में से कोई हो, यह समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो ये छोटी बड़ी भी हो सकता है, छोटा उ बड़ा उ नहीं होगा, लेकिन ए ए ओ कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वह। इसी तरह से अब चूंकि री का हमारे यहाँ एक ही रूप है, तो प्रथम शब्द के अंत में री आए, यहां कोई भिन्न हो, जैसे अ, तो ये कह रहा है र हो जाता है। अब इसी को देखना है कि कैसे, किस रूप में। तो आइए जरा हम आपको एकदम स्पष्टता के साथ पढ़ाते हैं। अगर हम देखें तो एक उदाहरण देखेंगे, ई धन अ का। कैसे? यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इसी तरह से अति धन अधिक बराबर अत्यधिक भी हो जाएगा। दूसरा देखिए, यानी बड़ी ई और प्लस आ। यहां देखिए, देवी धन आलय बराबर दिव्यालय। इसी तरह से आप देखते जाइए, इति धन आदि बराबर इत्यादि। जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, जरा उसको हम चर्चा कर दें। अब आप देखेंगे छोटी बड़ी और फिर वह य में परिवर्तित। कैसे? ऊपरी धन उक्त बराबर उपर्युक्त। इसी तरह से प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। ये बनता चला जाता है। इसी तरह से अगर आप आगे जाएंगे तो नि धन उन बराबर न्यून। इसी प्रकार से वि धन उन बराबर व्यू। वि धन उन बराबर व्यू।
अब ये बदलते चले जाते हैं, माफ करेगा, बी धन ऊह बराबर व्यू, ये ऐसे परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कैसे कैसे परिवर्तित हुए। अब देखिए कैसे वह होता है। अब हम लोग छोटाऊ बड़ाऊ के बाद कोई भिन्न शब्द रहेगा तो वह कैसे, आप जरा देखिए, यहां पर दूसरे नंबर को ले आते हैं, जैसे सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, इसी तरह से सुधन आगत बराबर स्वागत। अब कभी कभी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से। अगला देखिए, वधु धन आगमन बराबर क्या हो जाएगा, वधु क्या हो जाएगा यहां पर, वधु वाग्यमन। तो जब वधु धन आगमन होता है वो वधु वागमन हो जाएगा। यहां पर ब ध वा ग मन। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण, कई चीजें आपको मिल सकती है इससे। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। तो छोटाऊ बड़ाऊ में से कोई प्रथम शब्द में रहेगा तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, अदरवाइज इस तरह से स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आप इसकी जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरा पक्ष, जो री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह कैसे र हो जाता है। तीसरे पक्ष में देखते हैं, मातृधन आदेश बराबर मात्रा देश, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, भातृधन आनंद बराबर भात्रानंद। इस सब के सब आप देखेंगे तो यण संधि में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देखिए पहले शब्द के अंत में यह है कि नहीं, छोटी बड़ी में से कोई एक, और द्वितीय शब्द में भिन्न है कि नहीं, तो यह होता है। छोटाऊ बड़ाऊ में पहले शब्द के अंत में छोटाऊ बड़ाऊ में से कोई एक रहेगा तो वह आप देखेंगे कि कैसे वह हो जाता है। उसके बाद भिन्न रहे तो वह, ऐसे ही पहले शब्द के अंत में री, चूंकि री का हमारे यहाँ दीर्घ रूप नहीं है तो एक ही होगा, कोई भिन्न रहे तो र हो जाता है। इस तरह से आप देखें तो पूरे यण संधि में कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें।